आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसी कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसी कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखते हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी। कहां जाते हैं ये? आज जैसे ही पौढ़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक कियो सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज है करके जैसे ही चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहां जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किए, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहां जाओ मुझको सही से बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासों मिलवे जाऊं मैं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव। भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको